देखो रेस्टोरेंट में जिस तरह से कोई स्पेशल डिश होती है जो जल्दी खत्म हो जाती है, जो हमेशा इन डिमांड होते हैं, लोग जानते हैं कि ये रेस्टोरेंट में ये डिश स्पेशल है। इसी तरह से कुछ स्किल्स है 2025 में जिनको अगर आप सीख लेते हो तो आप अपनी मार्केट वैल्यू को इंक्रीज कर दोगे। आप फ्रीलांसर हो, आप जॉब करते हो, आप स्टूडेंट हो, कोई इनकम स्किल सीखने की सोच रहे हो, है ना, तो इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में मैं 5 ऐसी हाई इनकम स्किल्स की बात करने वाला हूं जो आपको हेल्प करेंगे इन 2025 में हाई और प्रीमियम रेट चार्ज करने के लिए। सो हर स्किल के साथ हम 3 वैलिडेशन क्वेश्चन पूछेंगे। पहला क्वेश्चन होगा क्या ये स्किल डिमांड में है और ग्रो कर रही है। सेकंड क्वेश्चन होगा क्या क्लाइंट्स इस स्किल के लिए अच्छा पे कर रहे हैं। और थर्ड क्वेश्चन ये होगा क्या ये स्किल्स फ्यूचर में भी यूजफुल होगी। तो इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में मैंने खुद के एक्सपीरियंस के और कुछ रिसर्च के साथ कुछ स्किल्स को, इन टॉप 5 स्किल्स को ऐड किया है। देखो और भी स्किल्स हो सकती हैं जिसको आप लेवरेज करके हाई रेट्स और प्रीमियम रेट्स चार्ज कर सकते हो। और ये जो स्किल्स मैंने इस वीडियो में ऐड किए ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस से और रिसर्च से ऐड किए। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो बनाने में एफर्ट्स लगते हैं, तो आप लोगों से गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को अभी लाइक कर दो और इसी तरह से यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि बहुत ही ज्यादा अच्छी और क्वालिटी वीडियोस आने वाली है। देखो सबसे पहली स्किल जो है वो मैंने एक जनरल टाइप ऑफ थिंग रखा है, लेवरेज एआई। अब एआई एक बहुत बड़ी वास्ट इंडस्ट्री है। अगर सिर्फ एआई के स्टैट्स की बात की जाए ना तो 10 आउट ऑफ 8 कंपनीज इन द वर्ल्ड आर यूजिंग एआई इन सम पार्ट ऑफ देयर बिजनेस। सिर्फ 2 साल के अंदर ही एआई का यूज डबल हो चुका है और एआई इंडस्ट्री ऑलरेडी ही हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री बन चुकी है। तो एआई को सबसे पहले रखने का मेन रीजन यही था कि आगे जो जितनी भी स्किल्स मैं बताने वाला हूं उन स्किल्स को आप एआई के साथ इंटीग्रेट करके बहुत ही अनस्टॉपेबल बन सकते हो। क्योंकि एआई का अगर आप यूज करते हो तो आप अपने आप को बहुत फास्ट और अपने काम को बहुत इफेक्टिव बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम इंडिया से आते हैं, राइट, तो हमारी इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज नहीं आती है, बट अगर आप एआई को अपने राइटिंग में यूज कर सकते हो, एआई को राइटिंग में यूज करते हो तो जीपीटी और ग्रामर फिक्स के जरिए आप उसको फ्लुएंट बना सकते हो। अपनी राइटिंग्स को भी काफी ज्यादा अच्छे एआई के यूजेस हैं जो कि आप लेवरेज करके एआई के साथ में अपने काम को भी इफेक्टिव बना सकते हो, वर्क टाइम को रिड्यूस कर सकते हो और क्लाइंट को एक बेटर एक्सपीरियंस दे सकते हो। अब अगर बात की जाए एआई की तो कोई भी कंपनी हो वो एआई के ऑटोमेटेड सिस्टम्स तो इंटीग्रेट कर सकती है, एआई को यूज तो स्टार्ट कर सकती है, बट एआई को यूज करने के लिए उनको कोई एक्सपर्ट चाहिए। इसलिए बोला गया है ना कि एआई आपकी जॉब नहीं खाएगी, जिसको एआई आता है वो आपकी जॉब ले लेगा। सो इसीलिए एआई को लेवरेज करो और अपने काम को मोर इफेक्टिव बनाओ। और अगर 3 क्वेश्चंस की बात की जाए एआई में तो क्या ये अगर ग्रोइंग इंडस्ट्री है और डेफिनेटली डिमांड में भी है और ग्रो भी कर रही है। इस क्लाइंट पेइंग वेल फॉर द स्किल्स, डेफिनेटली हाई इनकम स्किल, तो ये जरूर है। और क्या ये फ्यूचर में रहने वाली है तो या डेफिनेटली अभी पास्ट ईयर्स से अगर आप देखोगे कि एआई इंडस्ट्री इतनी तेजी से ग्रो हो रही है तो फ्यूचर में भी ये स्किल जरूर स्टे होने वाली है। सेकंड जो स्किल है हमारी वो डिजिटल और परफॉर्मेंस मार्केटिंग। इन बेसिक वर्ड गूगल एड्स, मेटा एड्स, लिंक्डइन एड्स आप बोल सकते हो। अगर मैं इंडिया की ही बात करूं तो एक फ्रीलांसर जिसको ये स्किल्स अच्छे से आती है वो अपने आप को स्पेशलिस्ट या एक्सपर्ट बोलता है तो वो इजीली 50,000 to 2 lakhs पर मंथ इन स्किल्स को लेवरेज करके कमा सकता है। अगर आप इस चीज को देखो तो हर बिजनेस को लीड्स चाहिए, कस्टमर चाहिए, एक स्टेडी पाइपलाइन चाहिए जिससे वो लीड्स को क्लाइंट्स में कन्वर्ट कर कर अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, हर बिजनेस की ये नीड है। कोई भी बिजनेस हो, फ्रीलांसिंग, आपका फ्रीलांसिंग ही बिजनेस हो या कोई बड़ी कंपनी हो, उसको लीड चाहिए, कस्टमर्स चाहिए जिनको वो क्लाइंट्स में कन्वर्ट करें और अपने बिजनेस को ग्रो करें। अब परफॉर्मेंस मार्केटिंग का मेन पर्पस ही होता है ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ाना लीड जनरेशन में। तो अगर आप इस स्किल को सीखते हो, ठीक है, तो आप बहुत ही ज्यादा इसमें अर्न कर सकते हो। आप अपवर्क के स्क्रीनशॉट देख सकते हो, मैं यहाँ पर अटैच कर रहा हूँ कि फ्रीलांसर्स ने सिर्फ अपवर्क में स्किल्स को प्रोवाइड करके कितना ज्यादा अर्न कर लिया है। तो आप इस स्किल को जरूर सीखो और ये इन डिमांड हमेशा रहने वाली है बिकॉज बिजनेसेस को हमेशा लीड्स की जरूरत पड़ने वाली है। एआई आ जाए, कोई भी आ जाए, ठीक है, लीड्स की जरूरत बिजनेस को हमेशा पड़ने वाली। तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, मेटा एड्स, इस तरह की परफॉर्मेंस मार्केटिंग में आप जरूर अपने टाइम को इन्वेस्ट करो, इन स्किल्स को सीखो। और अगर 3 वैलिडेशन क्वेश्चन की बात की जाए तो क्या ये डिमांड में और ग्रो कर रहा है, डेफिनेटली ये हमेशा डिमांड में रहेगा और ये इंडस्ट्री ग्रो करती ही रहेगी। बिजनेस ग्रो करते रहेंगे, जिस तरह से टेक ग्रो करते रहेगा उसी तरह से क्लाइंट बेस भी ग्रो करेगा। इस क्लाइंट पेइंग वेल फॉर द स्किल, डेफिनेटली क्लाइंट्स बहुत ज्यादा पे कर रहे हैं और एड्स ही ऐसी चीजें जिसमें क्लाइंट्स और कंपनीज, ब्रांड, स्टार्टअप्स हर चीज बहुत ज्यादा स्पेंड करते हैं। इसका रीजन ही ये क्योंकि वो जितना ज्यादा स्पेंड करेंगे उतनी ज्यादा उन्हें लीड मिलेगी, जितनी लीड मिलेगी उतने क्लाइंट कन्वर्जन होंगे। लास्ट क्वेश्चन,
क्या ये फ्यूचर में स्टे होने वाली है? डेफिनेटली टेक और एआई की वजह से थोड़े चेंजेस जरूर आ सकते हैं, जिस तरह से मेटा एड्स और गूगल एड्स में और इन एड्स में एल्गोरिथम्स में चेंज आया है कि आप कितनी भी इनपुट कर लो कीवर्ड्स के थ्रू रैंक करने की और टारगेटिंग करने की कोशिश करो, ये एड्स के सिस्टम्स बहुत एडवांस हो गए, तो एआई से सिस्टम एडवांस हो सकते हैं, ठीक है, बट स्किल्स जरूर रहने वाली है। तीसरी स्किल है हमारी कॉपी राइटिंग और कंटेंट स्ट्रैटेजी। देखो राइटिंग एक ऐसी स्किल है ना जो कि 2022 में मैंने भी सीखना शुरू किया था, बट उसके पहले से मैं हमेशा राइटिंग को ना बहुत बोरिंग समझता था। यहां तक कि मैं अपने लिंक्डइन पे पोस्ट भी कर चुका हूं कि मैं राइटिंग को कितना बोरिंग समझता था। बट राइटिंग ऐसी इनकम स्किल है जो कि बहुत अच्छा अर्न करके दे सकती है। जिस तरह से एड्स को आप रिलेट करते हो बिजनेस से, उसी तरह से कॉपी राइटिंग और कंटेंट राइटिंग को भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। बिकॉज बिजनेस को कंटेंट चाहिए, ईमेल लिखना है, उनको वेबसाइट लैंडिंग पेज पे कॉपी करना है। और ऐसे एडवांस कॉपी राइटर एक्सपर्ट्स को मैं जानता हूं जो लाखों में चार्ज करते हैं सिर्फ इंडिया में, ठीक है। तो ये स्किल जब आप इंटरनेशनल लेके जाते हो तो बहुत ही ज्यादा अच्छे आप थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स इस स्किल से कमा सकते हो। और एआई के आने से ये स्किल ऐसा नहीं है कि कम हो गई, डेफिनेटली ये स्किल की डिमांड और बढ़ जाएगी। आप इसमें जितने अच्छे होगे उतना ही ज्यादा आप चार्ज कर पाओगे। उसका रीजन ये है कि आज के टाइम पर कोई भी अगर फाउंडर होगा या कोई भी कंपनी का ओनर होगा, वो एआई से कॉपी तो जनरेट कर लेगा, और सब अगर एआई से जनरेट करेंगे तो एक नॉइस क्रिएट हो जाएगा पूरे इंडस्ट्री में। तो रियल स्टैंड आउट वही कर पाएगा जो ह्यूमन टच दे पाएगा, जो अपनी राइटिंग को कन्वर्सेशनल बना पाएगा, जो रियल ह्यूमन जिस तरह से लिखते हैं उस तरह से अगर जो लिखता है, जो एक्सपर्ट होगा, जो अच्छा राइटर होगा, तो वो डेफिनेटली बहुत अच्छा कमा सकता है। बिकॉज एआई से तो सब लिख रहे हैं, एआई से तो हर लोग जनरेट कर पा रहे हैं, बट एक रियल स्टैंड आउट जब भी आप कर पाओगे जब आप एक्सपर्ट हो और आपने स्किल पे इन्वेस्ट किया और ट्रेन किया अपने आप को। तो 3 वैलिडेशन क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो क्या ये डिमांड और ग्रोइंग वाली स्किल है, तो डेफिनेटली ये डिमांड में हमेशा रहेगी। ईमेल लिखने में, ईमेल वेबसाइट की कॉपीज लिखने में, अगर एआई से आप जनरेट भी करा रहे हो तो आपको ऑडिट करना है, अपने माइंड को यूज करना है और रिलेट करना है। मैसेजिंग, पोजीशनिंग, ये सब बहुत मैटर करती है। तो इससे आपको ब्रांड टोन और स्टाइल सब कुछ देखना होता है। तो इससे एक ह्यूमन जरूर लगता है जो कि उसको ऑडिट करे। अगर सेकंड क्वेश्चन की बात की जाए, विल क्लाइंट पे फॉर दिस स्किल, डेफिनेटली ये हाई इनकम स्किल भी है, क्लाइंट इसमें इन्वेस्ट भी करते हैं और पे भी करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, क्या ये फ्यूचर में स्टे होने वाला है, क्या हम फ्यूचर तक इसको होल्ड कर पाएंगे? डेफिनेटली ये स्किल को अगर आपने सीखा है और इसमें जैसे कि मैंने बोला था एआई को इंटीग्रेट किया है, अपने काम को आपने फास्ट भी किया है, साथ साथ में राइटिंग पे आप अपनी राइटिंग को इफेक्टिव बना सकते हो। आप इंडिया से हो, आपकी इतना ग्रामर अच्छा नहीं है, बट आपका कॉन्सेप्ट और आपकी क्रिएटिविटी अच्छी है, तो आप उस क्रिएटिविटी को एआई चैट जीपीटी में पुट करके उसको ट्रेन करके अपनी राइटिंग को बहुत इफेक्टिव बना सकते हो और फ्लुएंट बना सकते हो। तो डेफिनेटली ये हाई इनकम स्किल है, आप जरूर अगर इस पे इंटरेस्ट रखते हो तो इसको लेवरेज करो और सीखो। देखो चौथी स्किल है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट। देखो ये इंडस्ट्री भी स्टॉप नहीं होने वाली है। अगर इसकी बात की जाए, मोबाइल ऐप्स, वेबसाइट, हर जगह है। एआई टूल्स जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में लवेबल, रैपलेट, इस तरह के टूल्स आने से ये इंडस्ट्री को आसान, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का काम आसान तो कर दिया है, एआई ने डिजाइनिंग काम तो आसान कर दिया है, पर ये इंडस्ट्री कभी स्टॉप नहीं होने वाली है। बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स स्किल है, इसको टाइम लगता है सीखने, इसको मास्टर करने भी टाइम लगता है। आप चैट जीपीटी से कोड्स तो बनवा लोगे, पर उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको समझना, उसको सेंस करना कि वो क्या काम करेगा कि नहीं करेगा, उसको ऑडिट करना, उसके बग्स ढूंढना, ये इसके लिए ह्यूमन एफर्ट्स जरूर लगते हैं। तो ये इसके लिए इतनी हाई इनकम स्किल है। और अब वक्त क्या आप स्क्रीनशॉट देख रहे होगे स्क्रीन में, मैंने स्किल के बारे में रिसर्च जरूर की थी। बिकॉज मैं अभी स्टार्टअप में हूँ तो मैं को फाउंडर ढूंढता रहता हूँ अपने लिए, डेवलपर, टेक्निकल को फाउंडर ढूंढता हूँ। तो मैंने स्किल्स के बारे में बहुत रिसर्च किया। एक टेक्निकल को फाउंडर या एक टेक जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है, आप देख सकते हो कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्होंने अपवर्क पे अर्न किए। इन्होंने अपनी एजेंसी से 3 मिलियन, 2 मिलियन, 1 मिलियन सिर्फ अपने स्किल से अर्न किया है। उन्होंने पूरी एजेंसी क्रिएट कर दी है सॉफ्टवेयर और ऐप डेवलपमेंट की। तो ये स्किल बहुत हाई इनकम स्किल है। कंपनी को हमेशा जरूरत रहेगी कि उनकी कंपनी में कोई सीआरएम टूल आ जाए, वो खुद का अपना सीआरएम टूल बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनको डर है कि वो अगर कोई और टूल यूज़ करेंगे तो डेटा उनका प्राइवेट डेटा होता है ना, कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है। तो उनको खुद का एक टूल डेवलप करवाना है, उनको प्राइसिंग का कुछ टूल्स होते हैं, है ना, उनको ऑपरेशंस के टूल्स होते हैं। तो बहुत सारे टूल्स है, बहुत सारे ऐप्स है जो हमेशा इन डिमांड होंगे। इस स्किल्स को टाइम लगता है, आपको कोर्सेज मिलते हैं, आपको ऑफलाइन क्लासेस मिलती हैं जो कि ये टीच करती हैं, ठीक है। इसके कोर्सेज भी होते हैं और लोग इसमें जॉब में भी इसकी जो पेमेंट है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की ये अच्छी खासी है। बट यस, अगर आप फ्रीलांसिंग में आते हो, अच्छी एजेंसी बिल्ड करते हो, थोड़ा रिस्क लेते हो,
तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो ऐसी स्किल है, इससे आप बहुत ज़्यादा हाई इनकम चार्ज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ वर्किंग इन अ जॉब। अगर हम वैलिडेशन क्वेश्चन की बात करें जाए तो क्या ये स्किल डिमांड में और ग्रो कर रही है? डेफिनेटली ये स्किल डिमांड में भी है। आप अपवर्क के स्क्रीनशॉट देखो, मिलियंस ऑफ डॉलर्स लोगों ने बनाए हैं, ग्रो भी कर रही है। विल क्लाइंट पे वेल फॉर द स्किल? तो डेफिनेटली $50, $100, $200 भी लोग चार्ज कर रहे हैं पर आवर फॉर द स्किल। एंड विल दिस स्किल गोइंग टू लास्ट लॉन्ग टर्म? तो डेफिनेटली ये स्किल लॉन्ग टर्म पे लास्ट करेगी। सालों से ये स्किल आते आई है, एआई को आने से आसान काम तो हो गया है, इफेक्टिव भी हो गया है और ये फ्यूचर में भी लास्ट करने वाली है। पांचवी जो स्किल है वो डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट है। अच्छा, बहुत सारी वीडियोस में आपने देखा होगा कि लोग बात करते हैं स्किल का। इसका रीजन ये है ना, डेटा आज के टाइम पे बहुत और हर जगह हो गया है। फाइनेंस हो, आईटी हो, हेल्थ केयर हो, वेलनेस हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, डेटा आज के एआई टूल्स आने की वजह से और एआई इंटीग्रेशन की वजह से हर जगह डेटा ही आपको दिखेगा। कंपनीज को भी डेटा इसके लिए चाहिए क्योंकि अगर आप उनके सामने कोई डेटा प्रेजेंट करते हो तो सबके पास इतनी एक्सपर्टीज नहीं होती कि वो उस कॉम्प्लेक्स डेटा को समझ जाए। ठीक है, अब डेटा एनालिस्ट का गेम इधर शुरू इसके लिए होता है क्योंकि वो उस डेटा को विजुअलाइज करके, विजुअलाइजेशन में पुट करके, पाई चार्ट, बार ग्राफ डायग्राम, ये सब जो डायग्राम होते हैं, हिस्टोग्राम, ये सब डायग्राम में कन्वर्ट करके ईजी वे में समझा दे। ठीक है, आपको कोई अगर डेटा दिया जाए एक शीट पर, उस पर सिर्फ लिखी हुई चीज़ है तो आपको एक मैस दिखेगा, आपको समझ में नहीं आएगा प्रॉपर अगर वो वेल फॉर्मेटेड नहीं होगा तो। बट अगर आपको कोई एक बार डायग्राम दिखा दे कि ये इंडस्ट्री यहाँ से शुरू हो गई, ठीक है, इतने ईयर में ये इतना ग्रो हुई, और आप बहुत इजीली समझ लोगे उसको। तो यही होता है कि डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंस वालों की इन डिमांड इसके लिए ज़्यादा है क्योंकि ये स्किल एक प्रॉब्लम को ईजी वे में, बेस्ट वे में, गुड वे में प्रेजेंट कर रही है। और ये स्किल सिर्फ इंडिया में नहीं, आउटसाइड इंटरनेशनल में भी बहुत ज़्यादा हाई डिमांड में। फर्क आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट देखो कि किस तरह से इस फ्रीलांसर ने $1 मिलियन+ सिर्फ डेटा एनालिसिस की स्किल के साथ में अर्न किया है। तो ये डिमांड हमेशा रहने वाली है बिकॉज हमें हर जगह डेटा ही है, डेटा को वेल वे में प्रेजेंट करना है। तो अगर हम 3 क्वेश्चंस की बात करें तो डेफिनेटली ये स्किल ग्रो भी कर रही है, डिमांड में भी है। इज क्लाइंट पेइंग वेल फॉर द स्किल? डेफिनेटली क्लाइंट पे कर रहे हैं बिकॉज उनको कॉम्प्लेक्स डेटा ईजी वे में चाहिए। एंड विल दिस स्किल लास्ट लॉन्ग टर्म? क्या ये स्किल लॉन्ग टर्म में चलने वाली है? डेफिनेटली ये स्किल लॉन्ग टर्म में भी चलने वाली है और इसकी नीड हमेशा रहने वाली है। गाइस, ये थी 5 स्किल्स जो कि इन 2025 में आपको सीखनी चाहिए। एआई, डेटा एनालिस्ट, कंटेंट कॉपीराइटिंग, डिजिटल और परफॉर्मेंस मार्केटिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इसमें से कोई भी एक स्किल को पिक करो, उसको टाइम दो, सीखो, इम्प्लीमेंट करो, ट्रायल क्लाइंट्स लो, कम रेट्स में स्टार्ट करो, बट डेफिनेटली इस स्किल पे ट्रेन करो, अपने आप को एक्सपर्ट बनाओ और हाई रेट्स चार्ज करो। अपवर्क प्लेटफॉर्म हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से आप एजेंसी बिल्ड कर रहे हो, ये स्किल्स आपको बहुत अच्छा अर्न करके देने वाली है। तो ये वीडियो यहीं तक गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर यहाँ तक आपने देखा है तो आई अप्रिशिएट यू अ लॉट। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना नहीं भूलना। मैं बहुत ही अच्छी एक सीरीज लेके आने वाला हूँ, तो कमेंट कर दो आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए और कौन सी वीडियोज आपको आगे देखना है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।